हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 9 और 10 साल की बच्ची के लिए कमीज़ की कटिंग करना सीखेंगे, जो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देर न करते हुए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। इसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा रखा है। ये हमने यहाँ से 4 फोल्ड कर रखा है। पहले हमने किनारी से किनारी को मिलाते हुए फोल्ड किया। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। तो हमारा ये 4 फोल्ड में हो गया है। जब हम बड़े की कटिंग करते हैं तो उसको हम दूसरी तरह से फोल्ड करते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा मेज़रमेंट ले लेते हैं। कमीज़ की जो हमारी लंबाई है वो है 28 इंच, और जो हमारी छाती सीना जिसको बोलते हैं वो हमारी है 22 इंच। कमीज़ की कमर हमारी है 20 इंच, हिप हमारी है 22 इंच, और ये जो है हमारा वो 23 इंच है। ये हम बिना बाजू का बनाने वाले हैं, स्लीवलेस। गला हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। फ्रंट गला हमारा 4.5 इंच का है, और जो बैक गला हमारा है वो है 2.5 इंच का। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम हमारे कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको इस तरह से निशान लगाएंगे और बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच का फैब्रिक इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे। ये मैंने 1/2 इंच का फैब्रिक ऊपर की तरफ रखा है। अब सबसे पहले हम लेंगे हमारी लंबाई। तो मेज़रमेंट के हिसाब से हमारी जो कमीज़ की लंबाई है वो है 28 इंच। तो हम यहाँ से 28 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और 2 इंच हम हमारा नीचे फोल्डिंग का मार्जिन लेंगे इस तरह से। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसको हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ से हम हमारे मेज़रमेंट का निशान लगाएंगे। जो हमारा मेज़रमेंट है उसका निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे इधर से। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारे शोल्डर हम लेंगे 5 इंच के। उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और सीधा करेंगे। आर्म होल हम लेंगे 5.25 इंच। आप 5.5 भी ले सकते हैं। 5.25 इंच हमने आर्म होल लिया। कमर का निशान हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से लेकर आएंगे और हिप जो है हम 10 इंच पर लगाएंगे। तो ये हमारे 3 निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब शोल्डर के बाद हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये हमने आर्म होल का, ये छोटे बच्चे का होता है, इसमें फ्रंट और बैक आर्म होल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल आर्म होल लें और कटिंग करते हैं। चेस्ट हमारी है 22 इंच, उसमें हम प्लस 2 इंच करेंगे तो हमारी 24 इंच हो गई है। 24 का हम चौथा हिस्सा करेंगे, तो चौथा हिस्सा हमारा 6 इंच आया है। तो यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब आते हैं हम कमर के ऊपर। तो कमर हमारी है 20 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम 22 इंच पर निशान लगाएंगे। चौथा हिस्सा हमारा 5.5 इंच होगा। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब आते हैं हम हमारी हिप के ऊपर। तो हिप भी हमारी वैसे ही 22 इंच है, तो उसमें हम प्लस 2 इंच करेंगे। 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम 1.25 इंच हम मार्जिन लेंगे, क्योंकि इसका
जो ये बच्ची है इसका हम वैसे सिलाई लगा कर फोल्ड करेंगे, यहाँ पर हेमिंग या तुरपाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से, ये हमारा 7.25 इंच आया। अब घेर लेंगे हम 7.5 इंच। तो यहाँ पर 7.5 इंच हमने, तो यहाँ से हमने शोल्डर को 1/2 इंच यहाँ से डाउन किया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इस फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे। ये हमने अलग कर लिया है। अब हम यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम गले की कटिंग के लिए 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.75 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से गले की चौड़ाई, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हम 1.75 इंच की चौड़ाई लेते हैं, यानी कि 1.25 इंच की। और लंबाई जो गले की है वो है हमारी, यहाँ से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और राउंड शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारा फ्रंट गला है 4.5 इंच का और बैक गला हमारा मेज़रमेंट के हिसाब से है 2.5 इंच का। तो यहाँ से हम फ्रंट गले की 4.5 इंच की कटिंग करेंगे और जो हमारा बैक गला है उसकी 2.5 इंच की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से हमारे बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। इस तरह से ये हमने बैक पार्ट को अलग कर लिया है। और फिर इसको हम फिर से बिछा लेंगे। अब इसको बिछाने के बाद राउंड शेप देते हुए हमने इस तरह से हमारे फ्रंट गले को भी कट कर लिया है। ये देखो, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और उसको भी ठीक वैसे ही बिछा लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से राउंड शेप देकर निशान लगाते हुए हमने बैक गले को भी कट कर लिया है। तो ये हमारे दोनों नेक कट हो गए हैं और ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। तो ये हमने 10 साल की बच्ची का कमीज़ की कटिंग कर दी है। तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।